आइए जानते हैं, क्यों नहीं चुना द्रौपदी ने कर्ण को अपना पति। कर्ण द्रौपदी को पसंद करता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। साथ ही द्रौपदी भी कर्ण से बहुत प्रभावित थी और उसकी तस्वीर देखते ही यह निर्णय कर चुकी थी कि वह स्वयंवर में उसी के गले में वरमाला डालेगी। लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। द्रौपदी और कर्ण दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सूत पुत्र होने की वजह से यह विवाह नहीं हो पाया। नियति ने इन दोनों का विवाह नहीं होने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ण पांडव से नफरत करने लगा। द्रौपदी ने कर्ण के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उसे अपने परिवार के सम्मान को बचाना था। क्या आप जानते हैं, द्रौपदी के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए थे। चलिए आपको बताते हैं, किन हालातों में किससे कर्ण ने विवाह किया। कर्ण ने किए 2 विवाह किस परिस्थिति में, देखते हैं। अविवाहित रहते हुए कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। समाज के लांछनों से बचने के लिए उसने कर्ण को स्वीकार नहीं किया। कर्ण का पालन एक रथ चलाने वाले ने किया, जिसकी वजह से कर्ण को सूत पुत्र कहा जाने लगा। कर्ण को गोद लेने वाला उसके पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुषाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत की कहानी में ज्यादा नहीं किया गया। रुषाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र हुए। वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपाद, प्रसेन और बनसेन। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, जिनमें से 8 वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रसेन की मौत के सात्विक के हाथों हुई और शत्रुंजय वृषसेन और द्विपाद की अर्जुन और बनसेन की भीम, चित्रसेन सत्यसेन और सुसेन की नकुल के द्वारा मृत्यु हुई थी। वृषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित रहा। कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी रुषाली उसकी चिता में सती हो गई थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों का यह बात पता चली कि कर्ण उनके ज्येष्ठ थे, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंप दी। अर्जुन की संरक्षण में वृषकेतु ने कई युद्ध भी लड़े थे।